इस लड़के ने बस पहाड़ों की हवा का थोड़ा सा टेस्ट किया और तुरंत समझ गया कि जल्द ही भारी बारिश होने वाली है। लेकिन गाइड को उस पर भरोसा नहीं हुआ और वो सबको और अंदर की तरफ ले गया। आखिर में वो सब लोग एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां अक्सर मलबे के बहाव आते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। लड़का जमीन पर लेटकर देखने लगा। उसे सतह पर हल्के कंपन और हवा में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने अंदाजा लगाया कि ये मलबे के बहाव की निशानी है, मगर किसी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। सबको लगा वो बकवास कर रहा है। अचानक थोड़ी ही देर में मलबा तेजी से उनकी तरफ आने लगा। सब डर के मारे अपनी जान बचाने भागे, लेकिन तब तक वापसी का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। लड़के ने सुझाव दिया कि सबको अंदर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन गाइड फिर भी उसकी बात मानने को रेडी नहीं था। जब मलबा पीछे का रास्ता बंद कर रहा था, लड़के ने तुरंत सबको अंदर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक पल की लापरवाही में गाइड गिर गया। उसने पोर्टरों को लगेज छोड़ने को कहा और उसकी मदद से भाग निकला। उधर लड़के ने एक डैगर से गिरते पत्थरों को काटकर अपनी बीवी को बचाया, लेकिन उसका हाथ घायल हो गया। उसकी बीवी बहुत टेंशन में आ गई, लेकिन वो बोला कि उसे छोड़कर सब लोग पहले भाग जाएं। सबकी नजरों में वो हीरो बन गया और यही देखकर गाइड की जलन और बढ़ गई। खैर, सब लोग मलबे से बच निकले और उन्होंने एक सेफ जगह पर कैंप लगा लिया, लेकिन सारा सामान पीछे छोड़ना पड़ा। अब गाइड पोर्टरों को ब्लेम करने लगा और उनसे बोला कि लगेज वापस लेकर आओ। जब पोर्टर वापस जाने की तैयारी करने लगे तो लड़के ने देखा कि एक पोर्टर का हाथ बुरी तरह से जख्मी है। एक लेडी डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि उसे ऊपर से गिरती चीजें लगी हैं। जख्म काफी गहरा था और खून भी बहुत बह रहा था। उसे तुरंत फर्स्ट एड चाहिए थी, लेकिन सारे मेडिकल सप्लाई तो मलबे के साथ चले गए थे। जब सब टेंशन में थे, तभी लड़का बोला, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम उसकी जान बचा सकते हैं। गाइड ने जब ये सुना तो उसे लगा कि लड़का बस शेख ही बघार रहा है। उसे लगा कि चाहे वो मौसम का अंदाजा लगा भी ले, लेकिन बिना मेडिकल इक्विपमेंट के पोर्टर का इलाज करना पॉसिबल नहीं है। जब गाइड ने लड़के के पास डैगर देखा तो उसे शक हुआ कि वो पोर्टर का हाथ काटने वाला है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। डॉक्टर को भी लगा कि शायद यही एक लाइफ सेविंग ऑप्शन है। पोर्टर ये सुनकर बहुत डर गया, क्योंकि वो अपना हाथ यूज करके ही कमाई करता था और अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाता था, इसलिए उसके लिए हाथ खोना बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था। लड़के ने उसे शांत किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हाथ काटने की जरूरत नहीं है। फिर वो दौड़कर पास के जंगल में गया और कुछ जंगली जड़ी बूटियां ले आया जो नेचुरल तरीके से ब्लीडिंग रोकने का काम करती थी। डॉक्टर पहले तो इन अनजान जड़ी बूटियों को यूज करने के लिए मना करने वाली थी, लेकिन सिचुएशन बहुत इमरजेंसी वाली थी और देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। लड़के ने तुरंत उन हर्ब्स को चबाकर पोर्टर के जख्मी हाथ पर लगा दिया ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि पोर्टर बेहोश हो गया। ये देखकर गाइड अंदर ही अंदर खुश हुआ और लड़के को ब्लेम करने लगा कि उसने पोर्टर की जान खतरे में डाल दी। बीवी का छोटा भाई तो यहाँ तक कहने लगा कि दीदी को इस लड़के से डाइवोर्स ले लेना चाहिए। उस टाइम उसकी बीवी भी उस पर गुस्सा हो गई और उसे ही दोष देने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने देखा कि पोर्टर के बॉडी में अभी भी जान बाकी है और फिर ब्लीडिंग भी धीरे धीरे रुक गई। लड़के ने सबको समझाया कि ये हर्ब्स पुराने टाइम से ही हीमोस्टैटिक मेडिसिन में यूज होते आए हैं। डॉक्टर उसकी नॉलेज से काफी इंप्रेस हुई और बीवी को भी एहसास हुआ कि वो अपने पति के बारे में बहुत कम जानती थी। पोर्टर का इलाज सक्सेसफुली हो गया, लेकिन अब अगला चैलेंज था वहां से सेफली निकलने का। गाइड ने प्लान किया कि पहले सबको किसी वाटर सोर्स तक पहुंचना चाहिए, लेकिन तभी लड़के ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि जंगल में हर जगह वाइल्ड एनिमल्स घूम रहे हैं और अगर ऐसे ही इधर उधर मूव किया तो खतरा बढ़ सकता है। ये सुनकर सब डर गए और लड़के से सजेशन मांगने लगे। लड़के ने आइडिया दिया कि सबसे पहले एक शेल्टर बनाना चाहिए। फिर उसने डॉक्टर को पोर्टर की देखभाल करने को कहा और बाकी लोगों को लकड़ियां और जंगली मशरूम ढूंढने के लिए भेजा। गाइड को जब दिखा कि अब सब लोग उसी की सुन रहे हैं तो उसे और गुस्सा आया और उसकी जलन और बढ़ गई। उधर जब लड़का टहनियां काटने में बिजी था, तभी उसकी बीवी अचानक वहां आ गई।